नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करेंगे हम लोग मार्केट की। मार्केट बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। कई दिन से लोगों की ये वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि मार्केट क्रैश को लेके वीडियो बनाओ, क्रैश के बारे में बताओ कि मार्केट कब तक क्रैश होने के चांसेस हैं, जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो दौर था, वो थोड़े दिनों के लिए टल गया है। अभी मार्केट क्रैश होने के चांस थोड़े कम हो गए हैं। कोई ये तो नहीं कह सकता कि कब हो जाए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि अभी कुछ दिन के लिए टल गया है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। अभी तक क्योंकि जितनी वीडियो में आ रहा था पीछे में सब में ये बात कर रहा था कि मार्केट क्रैश होने के चांस हैं। बहुत जल्द अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई खबर आ सकती है जिससे मार्केट क्रैश हो जाए। तो फिलहाल अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मार्केट अपडेट से शुरुआत करते हैं। कल आपने देखा कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। कल की बात कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि आज मैं ये वीडियो 21 तारीख में शूट कर रहा हूँ, तो मैं 20 तारीख की बात कर रहा हूँ। 20 तारीख में मार्केट ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, ओवरऑल इंडेक्स ने सही परफॉर्मेंस दिया। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आपने देखा बैंक निफ्टी, मेटल, इंफ्रा सब ने अच्छा रिटर्न दिया। उसकी वजह क्या है? भारत के मार्केट से आपको फिर भी कम रिटर्न दिखा होगा। अगर आप ग्लोबली मार्केट देखेंगे ना, तो अमेरिका मार्केट, एशियन मार्केट, जापानीज मार्केट, शंघाई और हांगकांग का मार्केट, यूरोपियन मार्केट, जितने भी मार्केट थे, सबने शानदार परफॉर्मेंस। जापान के मार्केट ने 2.5% से ऊपर का रिटर्न दिया। उसकी क्या वजह थी? ग्लोबली क्या ऐसा इम्पैक्ट हुआ, क्या ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से मार्केट इतनी तेजी से बढ़ा? उसकी मेन वजह थी कि एनवीडिया के जो क्वार्टर के रिजल्ट आए, वो बहुत शानदार आए। मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आए। इसी की वजह से मार्केट ने बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और आपने देखा इसी की वजह से एनवीडिया के जो स्टॉक थे वो 5% से ज्यादा बढ़े थे। वो यही वजह थी। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि क्योंकि अब उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि नेक्स्ट फ्यूचर में जो उनका रिटर्न्स के चांसेस हैं, वो इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। मतलब उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि अब मार्केट उनका और अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। एनवीडिया आपको पता है, अपने आप में एक बड़ी दिग्गज कंपनी है और उसका इस तरीके के बयान आना उसके ऊपर, मतलब जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि ऐसा ये मान के चलें कि भविष्य में इनका और परफॉर्मेंस सुधरेगा। तो ये मान के चलें कि कुछ समय के लिए जो मार्केट में क्रैश आने के चांस थे, एआई को लेकर, एआई के स्टॉक को लेकर जिस तरीके के लोग आभास लगा रहे थे कि भविष्य में ऐसा होगा, क्योंकि एआई का जो मार्केट है, वो अमेरिका में ये कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो रहा है। क्योंकि हर किसी की, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय है, आप देखेंगे, वो बता रहे हैं कि एआई को लेकर जिस तरीके का निवेश किया जा रहा है, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन है इन फ्यूचर में, उस तरीके के अगर रिटर्न्स नहीं आते हैं, मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, कंपनी परफॉर्म नहीं करता है, तो बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि अभी तक आंखें मीच के लोग, देखिए, एक पीछे होड़ सी लग जाती है लोगों की। जैसे ही कोई खबर सुनते हैं कि आज ऐसा होने वाला है, तो लोग उसके पीछे एकदम टूट के पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही एआई के साथ हुआ है। एआई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने भी इससे जुड़ी कंपनी है, उनमें लोग आंखें मीच मीच के विश्वास कर करके, अंधविश्वास कर करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो ये देख ही नहीं रहे कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, एसेट्स क्या है, क्या ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है कि नहीं कर सकती। उन्होंने नाम सुन लिया कि हाँ, एआई जुड़ी हुई है, इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि फंडामेंटली कितना मजबूत स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो। अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको नहीं करना है उसमें। केवल ये नाम जुड़ने से ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्टॉक रिटर्न दे ही दे। आपको बहुत सारे ऐसे मैं स्टॉक दिखा दूंगा जो ऐसी-ऐसी दिग्गज कंपनियों वाले, मतलब सेक्टर के हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखेंगे ना आप, तो पेनी से भी कम है, पेनी के लेवल का है, माइक्रो लेवल का है। तो क्या माने कि जब उस सेक्टर की बाकी स्टॉक ग्रो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, और उसी सेक्टर का एक स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा। आपने देखा होगा ना, कई बार आप, ये तो चलो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, एक छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, कहीं भी आप कुछ फास्ट फूड्स खाने जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे 2 ठेले खड़े होते हैं। कहीं भी चौपाटी पे जहाँ आप लोग जाते हो, आस-पास चौपाटी पे, वहाँ 2 ठेले खड़े होते हैं। एक ठेले वाला का स्टॉल बहुत अच्छा चलता है। सेम प्रोडक्ट बराबर वाले ठेले पे भी है। उसपे लोग लेने को तैयार नहीं होते, उसका नहीं खा रहे होते हैं। क्यों? क्या वजह है उसकी? प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्या उसने इम्प्रूवमेंट किया अपने अंदर, उसकी प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसका मतलब हो गया, ये उसका फंडामेंटल हो गया। उस ठेले का फंडामेंटल जो है वो ये चीज़ है कि उसकी प्रेजेंटेशन है, उसकी क्वालिटी है, क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें उसके फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं।
तो ऐसे ही आपको भी स्टॉक के साथ-साथ उसका फंडामेंटल भी देखना है। आँखें मीच के ये विश्वास करके इन्वेस्ट नहीं कर देना है कि एआई का स्टॉक है तो इसमें पैसा लगा दें, इसमें गारंटी रिटर्न आएगा। तो ये मान के चलें आप लोग कि अगर एआई का स्टॉक है तो उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करें, तभी उसमें रिटर्न आने की चांस है। फिलहाल के लिए एआई को लेके जो दिक्कतें मतलब जैसा लोग मार्केट में ऐसा कह रहे थे, अनुभव कर रहे थे कि आने वाला समय मार्केट के लिए खराब आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी कुछ समय के लिए टल गया है। एआई को लेके जो क्रैश के चांसेस हैं, वो अभी कुछ समय के लिए टल गए हैं। फिलहाल देखेंगे कि आगे क्या होता है ना? लेकिन एक चीज़ और है, जो कहीं न कहीं कि मार्केट के लिए बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ क्या है कि अब जो दिसंबर में फेड रिज़र्व बैंक की मीटिंग होनी है, एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट कि रेट कट होना चाहिए। अगर रेट कट होता है, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, परफॉर्मेंस आएगी मार्केट में। ठीक है? आप देखेंगे इसी वजह से क्योंकि मार्केट तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट होना चाहिए, मतलब मार्केट चाह रहा है। चाह रहा प्रेडिक्शन नहीं है मार्केट का, मार्केट चाह रहा है कि रेट कट होना चाहिए क्योंकि रेट कट होगा, तो क्या होगा? तो लोग जो है मार्केट से रिटर्न आएगा, ये चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन का जो डाटा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है, जो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा है, कि कहीं न कहीं अब रेट कट के चांस नहीं है। और ऐसा आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा अभी तक जितने भी रेट कट हुए, वो कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है, उनके दबाव में आके हुए। क्योंकि जो फेड रिजर्व बैंक है, वो अपने रेट कट नहीं करने वाली थी। लास्ट आपने देखा होगा जो हम सितंबर में वीडियो बनाई थी मैंने, सितंबर में उन्होंने कितना दबाव बनाया था फेड रिजर्व बैंक पे। जबकि फेड रिजर्व बैंक के ये बयान थे कि इससे आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति खराब होगी अमेरिका की और आने वाले समय में दिक्कत का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रेशर डाल के आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कई लोग बदल भी दिए थे। उस जो उनकी कमेटी होती है, सदस्य होती है, 5 सदस्यीय कमेटी होती है, फेड रिजर्व बैंक की, इसमें बैठते हैं वो लोग, तो उसमें से एक व्यक्ति को जबरन हटा दिया था उन्होंने। वो कोर्ट भी गया था उसके खिलाफ। लेकिन ये है कि राष्ट्रपति हैं भई क्या कर सकते हैं उनका। लेकिन ये है कि मान के चलें कि मुझे लगता है कि दिसंबर में शायद रेट कट ना हो और अगर रेट कट नहीं होता है तो मार्केट बुरी तरह गिरेगा। तो ये मान के चलें इसी वजह से आप देख रहे हैं कि गोल्ड का जो मूवमेंट है वो भी इसको कहीं न कहीं ये भाँप रहा है। इसी अनुसार वो मार्केट में परफ़ॉर्म कर रहा है गोल्ड भी। गोल्ड सिल्वर का जो परफ़ॉर्मेंस है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अमेरिकी मार्केट पे डिपेंडेंसी होती है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी इन भविष्य में आपको ये मान के चलें कि अगर रेट कट नहीं होता है तो मार्केट को दिक्कत होगी और रेट कट होता है तो मार्केट झूम के उठेगा बढ़िया है क्योंकि लोग भागेंगे वहां से और जो इमर्जिंग मार्केट है उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे भारत की मार्केट में एफआई का मूवमेंट बढ़ जाएगा तेजी के साथ तो ये भारत की मार्केट के लिए बहुत शानदार रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो आने वाला समय है वो मार्केट के लिए बढ़िया रहेगा भारतीय मार्केट के लिए तो खास तौर से बढ़िया रहेगा अमेरिकी मार्केट का तो देखिए बुरा हाल होना है क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है और जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसका गिरना स्वाभाविक है और इस स्वाभाविक क्षण में भारत की अच्छी मतलब भारत की जो मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि जब वहां का मार्केट गिरेगा तो एफआई भागकर भारत की तरफ आएंगे मतलब खाली भारत की तरफ नहीं आएंगे एफआई तो जहां रिटर्न मिलता है वहां आता है लेकिन और मार्केट के मुकाबले भारत का रिटर्न ज्यादा है भारत में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इसीलिए भारत की तरफ लोग जल्दी भागते हैं तो ये मान के चलें कि आने वाला समय भारत के लिए अच्छा होगा इन्वेस्ट करें बने रहें लगे रहें और लॉन्ग टर्म में जरूर लगे रहें शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते हम लोग लॉन्ग टर्म करते हैं शॉर्ट टर्म में रिटर्न आना किस्मत का खेल है लेकिन लॉन्ग टर्म में आना आपकी मेहनत का फल है तो आपको क्या करना है कि मेहनत से फल लेना है किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो इसीलिए आप मान के चलें कि आपको लगातार मेहनत करनी है और मेहनत का मतलब सिर्फ यही है कि लॉन्ग टर्म में बने रहें शॉर्ट टर्म में मतलब छोटा-छोटा पैसा डालते रहें, लेकिन लगे रहें। यही मार्केट का उसूल है और यही मार्केट का रिटर्न है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।